मान लो कि आप एक करोड़पति हैं, लेकिन आपका सारा पैसा किसी ना किसी एसेट में रखा है। ये आपके पास कैश नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में नहीं है। आपके पास हो सकता है घर हो, आपके पास स्टॉक्स हो सकते हैं, क्रिप्टो हो सकता है, कुछ रेयर वॉचेस हो सकती हैं। इस तरह के बहुत सारे आपके पास एसेट्स हो सकते हैं। अब इमेजिन करो कि सडनली आपको बहुत सारे कैश की जरूरत पड़ गई। आप कुछ भी बेच सकते हो, आपको कैश आ जाएगा। आप सोना बेच सकते हो, कैश आ जाएगा। घर बेच सकते हो, कैश आ जाएगा। आप स्टॉक्स बेच सकते हो, कैश आ जाएगा। लेकिन अगर आपको जल्द से जल्द कैश की जरूरत है तो आप क्या बेचोगे? इजीएस्ट थिंग टू सेल स्टॉक्स। दैट इज व्हाट मेक्स स्टॉक्स लिक्विड। लिक्विड का मतलब है वो चीजें जो सॉलिड और गैशियस नहीं होते हैं। वेलकम टू फिजिक्स बाय सुधार। लिक्विड का मतलब होता है वैसी चीजें जिनको आप जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। जितना जल्दी आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उतना ही वो एसेट लिक्विड कंसिडर होता है। तो लिक्विडेशन का मतलब बस इतना होता है कि एक एसेट को कैश में कन्वर्ट कर देना। अगर आपने जाके गोल्ड बेच के कैश ले लिया तो हम मानेंगे कि आपने गोल्ड को लिक्विडेट कर दिया। अगर आपने घर बेच के कैश ले लिया, घर को लिक्विडेट कर लिया। अगर आपने स्टॉक्स बेच के कैश ले लिया, स्टॉक्स को लिक्विडेट कर लिया। यही चीज, ये सिंगल टर्म को स्टॉक मार्केट में कैसे यूज किया जाए, आइए जानते हैं। बट बिफोर दैट, व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं सिद्धांत, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग सिद्धांत। लेट्स लर्न व्हाट इज लिक्विडिटी। इस पॉइंट पे सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक होता है रिटेल और एक होता है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी या फिर बिग मनी। रिटेल वो पैसा होता है जो कि छोटे छोटे पैसे लगाते हैं मार्केट में, और स्मार्ट मनी जो कि लंबा पैसा, बड़ा पैसा लगाते हैं। अपवर्ड्स ऑफ 10 करोड़, 100 करोड़, इस रेंज में पैसा लगाते हैं। रिटेल छोटे अमाउंट्स लगाते हैं। नाउ इसका लिक्विडिटी से क्या मतलब है? अगर एक रिटेल को कोई स्टॉक बाई या सेल करना है, उसके लिए ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू स्मार्ट मनी। जैसा आपके लिए घर बेचना कॉम्प्लिकेटेड होता है। घर बेचना क्यों कॉम्प्लिकेटेड होता है? बिकॉज सामने आपके पास एक सेलर होना चाहिए जिसके पास घर खरीदने के पैसे हो। घर खरीदने का प्रोसेस लंबा होता है। उसी तरह अगर स्मार्ट मनी को कुछ बेचना है स्टॉक मार्केट में, तो सामने कोई बायर भी तो होना चाहिए। मान लो कि आपको कोई स्टॉक खरीदना है 500 रुपए का। आपको 500 रुपए में 100 शेयर्स खरीदने हैं बस। तो हार्डली कितना रुपए हो गया? ये 50,000 रुपीज। तो बस 50,000 वर्थ का सामने कोई सेलर होना चाहिए जो इस प्राइस में बेचने को रेडी है। ये आसान है ना, ये मैच हो जाएगा। अगर आप यही चीज स्मार्ट मनी को 100 के जगह 1 लाख शेयर लेने हैं, 10 लाख शेयर लेने हैं, विच इज व्हाट स्मार्ट मनी डज। बिकॉज देखो, ये स्मार्ट मनी इज व्हाट बैंक्स हो जाते हैं, हेज फंड्स हो जाते हैं। ये बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं। इनका रिस्क भी बड़ा होता है इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब जितना आप एक महीने में कमाओगे, उनका वो एक ट्रेड इनफैक्ट एक एक सेकंड में ऊपर नीचे होता है। सो उनके बड़े ट्रेड्स होते हैं। अब इनको अगर इतना सारा बेचना है या खरीदना है एट 500 रुपीज, तो ऑपोजिट साइड का उतना ऑर्डर अवेलेबल होना चाहिए। अब ये एक सिंगुलर रिटेल प्लेयर तो नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग आएंगे तभी पॉसिबल है। तो ये ध्यान से समझो, जब तक बहुत सारे लोग नहीं आएंगे तब तक इनका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होंगे, सारे क्वांटिटीज एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और ये लोग मार्केट ऑर्डर नहीं लगा सकते कि सीधा 500 पे मार्केट ऑर्डर लगाया। अगर उन्होंने 500 रुपए पे अगर स्टॉक चल रहा है, इन्होंने मार्केट ऑर्डर लगा दिया, तो इनका बाई होते होते ये 550 पहुंच जाएगा। इमीडिएट इनका 50 रुपए का लॉस हो गया। कितना? लगभग 10% का तो इनका खाली ऑर्डर प्लेस करते ही लॉस हो गया। दे कांट अफोर्ड दैट। सो द ओनली थिंग दे कैन डू इज प्लेस लिमिट ऑर्डर्स। स्मार्टली अगर उनको प्लेस करना, लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे। दो तरीके के ऑर्डर्स होते हैं, लिमिट होता है, मार्केट होता है। हम यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या फिर कुछ 1 मिनट की एंट्रीज ले रहे हैं, तो वहां पे हम लोग मार्केट ऑर्डर्स अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन स्मार्ट मनी कांट डू मार्केट ऑर्डर्स। सो व्हाट डू? दे फाइंड लिक्विडिटी इन द मार्केट। ये पहले वो जगह ढूंढते हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी है। अब सबसे आसान तरीका क्या होता है लिक्विडिटी ढूंढने का? इट इज द स्टॉप लॉसेस। जहां पे उनको दिख रहा है कि वीक प्लेयर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। वीक प्लेयर का मतलब वो होता है जिसने प्रॉपर एनालिसिस नहीं की है। वो स्टॉप लॉस जहां पे लगा रहा है, उसको ये लोग हंट करते हैं, निकाल देते हैं, ताकि इनके ऑर्डर्स प्रॉपरली फुलफिल हो पाए। सी द गोल ऑफ लिक्विडिटी इज टू फाइंड फॉर स्मार्ट मनी। आपको इसको स्मार्ट मनी के नजरिए से देखना है। जो स्मार्ट मनी है वो ये देखते हैं कि कहां पे उनको मैक्सिमम ऑर्डर्स मिल सकते हैं, सो दैट देयर लिमिट ऑर्डर्स कैन बी ट्रिगर्ड। देखो, स्टॉक मार्केट में गोल क्या है? सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है। या तो आप पहले सस्ता खरीद के बाद में महंगा बेच दो, या फिर आप पहले महंगा बेच दो, शॉर्ट सेलिंग कर लो, और फिर बाद में सस्ता खरीद के इसको बैलेंस आउट कर लो। लेकिन ये दोनों चीजें करने के लिए एक बड़ा पूल होना जरूरी है।
देखिए, एक कॉन्सेप्ट है जहां पे आप लोगों को कंफ्यूज किया जाता है कि इट इज स्मार्ट मनी वर्सेस रिटेल, बट द रियलिटी इज इट इज स्मार्ट मनी वर्सेस अदर स्मार्ट मनी। रिटेल का ज्यादा बड़ा कोई हाथ है नहीं यहाँ पे। मतलब रिटेल हार्डली, मतलब एक आधा स्टॉक कभी हिला देगी, जैसे गेम स्टॉक अमेरिका में उसने हिलाया था। दैट्स ऑल रिटेल प्लेयर्स कैन डू। अदरवाइज स्मार्ट मनी वर्सेस अदर स्मार्ट मनी ही चलता है। तो देखो, मान लो कि कोई स्टॉक ऐसे ऊपर गया, ठीक है, और फिर यहां से नीचे आया, फिर ऊपर चले गया। तो एक क्या हो गया, ये पॉइंट अपने आप में एक डिमांड जोन बन गया। क्यों? बिकॉज यहां से ऊपर गया, फिर यहां से ऊपर गया। अब दूसरा क्या, ये एक और डिमांड जोन बन गया, ठीक है। और ये प्रीवियसली क्या, ये सप्लाई जोन बन गया। एस डी डी, ये है मेजर पॉइंट्स ऑफ लिक्विडिटी। कैसे? स्टॉप लॉसेस कहां रहेंगे? देखो, अगर मूव आना है, बड़ा मूव आना है मार्केट में, तो उसके लिए बड़ा पैसा लगा है, तो बड़ा पैसा स्टॉप लॉस तो लगाएगा ना कहीं। जहां पे वो लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं वो लिक्विड हो जाता है, राइट? दैट इज वेयर द लिक्विडिटी लाइज। ठीक है, दो तरह की लिक्विडिटी होती है। एक होते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर्स और एक होते हैं लिमिट ऑर्डर्स, फ्रेश लिमिट ऑर्डर्स। फ्रेश लिमिट का क्या मतलब है? देखो, अभी आपको पता है ये एक डिमांड जोन है, राइट? तो आप क्या करोगे एज अ स्मार्ट प्लेयर, आप इस पॉइंट पे बहुत सारे लिमिट के बाय ऑर्डर लगा दोगे। और ये सिर्फ आप एज ए रिटेल ट्रेडर नहीं करोगे, ये स्मार्ट मनी भी करेगा। इस डिमांड जोन पे बाय ऑर्डर रहेंगे, इस डिमांड जोन पे बाय ऑर्डर रहेंगे, करेक्ट? इस सप्लाई जोन पे सेल ऑर्डर रहेंगे, राइट? बट इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ सेल रहेंगे, इस जगह पे सेल ऑर्डर भी रहेंगे कि जैसे ही ये नीचे जाएगा हम यहां पे सेल कर लेंगे, जैसे ही इसके नीचे जाएगा हम सेल कर लेंगे। बिकॉज कॉन्सेप्ट में हमें क्या सिखाया जाता है, इस तरह से अगर हायर हाई बन रहा है, प्रीवियस लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं, तो वहां पे एंटर कर जाओ। लोज बन रहे हैं, यहां पे एंटर कर जाओ। दैट इज द कॉन्सेप्ट वी लर्न। अगर ये प्रीवियस हाई टूट रहा है, यहां पे एंटर कर जाओ। ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, ये दुनिया के हर ट्रेडर को आता है। एंड इसी चीज में लोग फंस जाते हैं, बिकॉज ये लोग अंडर एनालाइज करते हैं। स्मार्ट मनी फंसता नहीं है, स्मार्ट मनी स्मार्ट एसेट्स लेता है, बट जो रिटेल है वो फंस जाता है। दिस इज वेयर द ट्रैपिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी कम्स इनटू प्ले। वो हम वीडियो में आगे सीखेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है, डोंट फॉरगेट टू स्मैश दैट लाइक बटन मैन। एल्गोरिथम को बहुत हेल्प मिलता है और मेरे चैनल को भी लिक्विडिटी मिलती है। With that being said, चलिए समझते हैं इसको और थोड़े से डेप्थ में कि ये क्या हो रहा है। मान लो कि हम हायर टाइम फ्रेम पे 1 डे की चार्ट पे देख रहे हैं और मार्केट इस तरह से परफॉर्म कर रहा है। दिस इज द 1 डे चार्ट। क्लीन मार्केट ऐसे है। इसी चीज को अगर मैं 1 आवर पे देखूं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रहेगा। सेकंड, लेट मी जस्ट मेक इट इवन नीटर फॉर यू गाइस। ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, ठीक है। इसको मैं 1 आवर पे दिखाता हूँ। ये राइट साइड 1 आवर है। इसी चीज को मैं 1 आवर पे अगर आपको बना के दिखा, हाउ विल इट लुक? कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। सेम चीज है, सेम चीजें रहेंगी, यहाँ पे कोई डिफरेंट चीज नहीं होने वाली है। ओवरऑल प्राइस एक्शन वही है, राइट? समथिंग लाइक दिस हो सकता है यहाँ पे। इस तरह से ये प्राइस एक्शन बनाते बनाते ऊपर जाते रहेगा, ऊपर जाते रहेगा, फिर नीचे आएगा, प्राइस एक्शन बना के फिर ऊपर जाएगा। बस यही चीज चलता रहेगा 1 आवर पे। अब एक बड़े प्लेयर को ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक बड़ा बैंक है जो कि ट्रेड कर रहा है। बैंक्स भी ट्रेड करते हैं, राइट? वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं आपके ट्रेड्स को। वो एसआईपीज आपसे लेते हैं, वो भी तो मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। कोई एफआईआई होता है, वो भी तो इन्वेस्ट करता है। तो जो बड़ा पैसा लगता है, हजारों करोड़ के जो पैसे लगते हैं, वो लगते हैं हायर टाइम फ्रेम्स पे, वो छोटे टाइम फ्रेम्स पे नहीं लगते हैं। इसलिए ए सिंपल रूल ऑफ थंब, एक टिप है वीडियो से, अगर आपको एनालिसिस करनी है और स्ट्रॉन्ग जोन फाइंड करना है, तो प्रेफर हायर टाइम फ्रेम्स। 1 डे का चार्ट, 1 वीक का चार्ट, आपको हायर टाइम फ्रेम्स में हायर बेटर जोन्स मिलेंगे। अब यहीं पे इन जोन्स पे, छोटे छोटे जोन्स पे, यहाँ पे देखो छोटे छोटे जोन्स बने हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैपिंग होती है। कैसे? मार्केट यहाँ ऊपर जाएगा, हल्का सा निकाल देगा और नीचे आके इन छोटे प्लेयर्स का एसएल हंट कर देगा। बिकॉज जो रियल लिक्विडिटी है, जो रियल स्टॉप लॉस है, जो बड़े स्टॉप लॉसेस है, वो यहां पे है। अब ये गेम समझो, लेट्स अंडरस्टैंड ये स्टॉप लॉस का क्या मतलब है। बिकॉज देखो, अगर मार्केट में, इसको भी क्लियर कर देता हूं, दिस इज वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। अगर मार्केट में बहुत बड़े मूव्स आने हैं, ऑलराइट, सो मल्टीपल चीजें होने जरूरी है। मार्केट में देखो, दो ही चीज हो सकती है, या तो न्यू ऑर्डर लगेगा या फिर स्टॉप लॉस कटेगा। That's it. या तो न्यू ऑर्डर या स्टॉप लॉस। अब बहुत बड़ा मूव आना है
तो ज्यादा न्यू ऑर्डर्स भी लगने चाहिए और ज्यादा स्टॉप लॉसेस भी कटने चाहिए। सिंपल सा लॉजिक। ज्यादा न्यू ऑर्डर्स और ज्यादा स्टॉप लॉसेस कहां पे होंगे? क्या वो छोटे टाइम फ्रेम के सप्लाई डिमांड पे होंगे या फिर बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई डिमांड पे होंगे? राइट, सिंपल सी चीज है, बड़े टाइम फ्रेम के। अब ये भी क्यों? इस हर एक चीज के डेप्थ में आप जाओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। वाई इज हायर टाइम फ्रेम बेटर देन लोअर टाइम फ्रेम्स? वाई इज दिस द केस? आपको मैं एक टास्क देता हूं, दोस्त तुमको 100 गाड़ियां बेचनी है। अब तुम 100 गाड़ी आधे घंटे में बेच पाओगे या फिर आधे साल में, लेट्स से 6 मंथ्स? बताओ, अगर तुमको 100 कार्स बेचनी है, सो व्हाट इज बेटर फॉर यू? शुड आई गिव यू हाफ एन आवर और शुड आई गिव यू अ लॉन्गर टाइम? जाहिर सी बात है, आपके पास जितना ज्यादा टाइम रहेगा उतने ज्यादा आप ऑर्डर्स को फुलफिल कर पाओगे, उतने ज्यादा ऑर्डर्स आप कंप्लीट कर पाओगे। इसी से हायर टाइम फ्रेम बेटर एंड मोर एक्यूरेट बनता है, बिकॉज हमें पता चलता है कि ज्यादा ऑर्डर्स कहां पे बने हैं, कैसे बने हैं, ज्यादा लोग क्या करके गए हैं, ज्यादा पैसा किस डायरेक्शन पे लगा है। ऑलराइट, सो सिंपल लॉजिक। एक पूरे दिन के एंड में आप अगर FII DII डेटा देखते हो तो FII ने मान लो 3,500 करोड़ की सेलिंग की है, 3,500 करोड़ की बाइंग की है। ऑलराइट, ये नेट है, ये बचा कुचा है। तो ओवरऑल डे के एंड पे ये बचा है, तो क्या हर एक मिनट में इतने की बाइंग सेलिंग हो रही है? नॉट नेसेसरीली। ओवरऑल डे के एंड पे ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। राइट, सो दैट्स अ कल्मिनेशन। तो जैसे जैसे हायर टाइम फ्रेम होता है वी कैन सी अ कल्मिनेशन ऑफ मोर ऑर्डर्स। यानी कि अगर मान लो डेली चार्ट कुछ ऐसे बन रहा है, दैट शोज व्हाट, कि इस पॉइंट पे काफी लोगों ने एंट्री ली है और काफी सारे यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पेंडिंग है, बड़े स्टॉप लॉसेस यहाँ पे पेंडिंग है। तो जब बड़े डिमांड जोन्स टूटेंगे विल गेट अ गुड मूव। नाउ अब मान लो यहाँ पे ये सप्लाई डिमांड की वीडियो में मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, आप जाके चेकआउट जरूर कर लें उसको, बट लेट मी गिव अ रिकैप। जी, जैसे डिमांड जोन यहाँ बना है, इट इज व्हाट, इट शोज की लॉट ऑफ बाइंग प्रेशर इज देयर, काफी सारे ऑर्डर्स वहां पेंडिंग थे। अब मान लो यहाँ पे एक मान लो 1 लाख है, ठीक है, आइडियली 1 करोड़ सोच सकते हो, बट चलो मान लो 1 लाख, 1 करोड़ कर लेते हैं। देयर आर 1 करोड़ ऑर्डर्स इस पॉइंट पे, और मार्केट यहाँ पे करीब आधे घंटे घूमा और आधे घंटे में सिर्फ 50 लाख ऑर्डर्स फुलफिल हो पाए। यानी कि सिर्फ 50 लाख ही एग्जीक्यूट हो पाए, क्योंकि किसी को अगर बाई करना है तो किसी और को यहाँ पे सेल भी करना पड़ेगा। राइट, आप पूछोगे यहाँ पे कोई सेल क्यों करेगा? वेल देखो, बहुत सारे तरह के ट्रेडर्स होते हैं। कोई फिबोनाची पे ट्रेड कर रहा है, कोई सप्लाई डिमांड ट्रेड कर रहा है, कोई SMC ट्रेड कर रहा है, कोई RSI ट्रेड कर रहा है। जिसके एनालिसिस पे जो बैठेगा वो करेगा। एंड ऑफ द डे यही स्टॉक मार्केट में है। सो यहाँ पे अगर कोई सेल करेगा तभी इनमें से एग्जीक्यूट होंगे ना ऑर्डर। तो 1 करोड़ जो बाई ऑर्डर्स हैं और सिर्फ 50 लाख सेल ऑर्डर्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 50 लाख एग्जीक्यूट हो जाएंगे और 50 लाख पेंडिंग बचेंगे। क्या? बाय ऑर्डर्स। इसमें से हो सकता है 20 लाख लोगों ने कैंसिल, 20 लाख ऑर्डर्स कैंसिल हो गए, तो बचे कितने? 30 लाख ऑर्डर्स। अब ये 30 लाख पड़े हुए हैं, तो जब भी मार्केट यहां पे आएगा एट द डिमांड जोन, ये 30 लाख ऑर्डर्स पहले कंप्लीट होंगे। हो सकता है उससे ऊपर जाए, हो सकता है रुके फिर ऊपर जाए, हो सकता है इन सबको भी लेके नीचे SL दे दे, एंड दैट इज व्हेन द बिग मूव्स विल हैपन। बड़े सप्लाई डिमांड जोन्स पे ट्रैपिंग कम होती है एज कंपेयर टू छोटे सप्लाई डिमांड जोन्स। क्यों? बिकॉज छोटे सप्लाई डिमांड जोन पे यहाँ पे जो 1 करोड़ ऑर्डर्स थे वहां पे हो सकता है सिर्फ 10,000 हो। एक बैंक के लिए 10,000 ऑर्डर्स को उड़ाना बहुत आसान है, लेकिन एक बैंक के लिए 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ ऑर्डर्स को उड़ाना उतना आसान नहीं है। बिकॉज बैंक उड़ाएगी तो उनके पास भी तो रिस्क है ना। ये 10,000 ऑर्डर्स हो सकता है थोड़े से रिटेल के हों, छोटे मोटे प्लेयर्स के हों, लेकिन जो 1 करोड़ वर्थ के ऑर्डर्स रहेंगे, 1 करोड़ ऑर्डर्स जो रहेंगे, ये बड़े प्लेयर्स के ही होंगे। 100% दूसरे बड़े प्लेयर्स के होंगे। सो एक बड़ा प्लेयर दूसरे से कंपीट नहीं करना चाहेगा, वो चाहेंगे कि वो मार्केट डायरेक्शन में बैठे और रिटेल का पैसा खाएं। ऑलराइट, दिस इज हाउ दे प्ले। रिटेल या फिर डम मनी का या फिर रॉन्ग मनी का पैसा खाएं। ऑलराइट, हर लोग एसएल देते हैं, बैंक्स भी स्टॉप लॉस देते हैं, हेज फंड्स भी स्टॉप लॉस देते हैं, रिटेल भी स्टॉप लॉस देते हैं। जस्ट दैट बैंक्स और हेज फंड्स के जो स्टॉप लॉस होते हैं वो प्लान्ड होते हैं और रिटेल के उतने प्लान्ड नहीं होते हैं। और इन्हीं अनप्लान्ड स्टॉप लॉसेस को हम मार्केट में लिक्विडिटी हंटिंग कहते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग कहते हैं, ट्रैपिंग कहते हैं। अन्य नाम है इसके, काम एक ही है और वो है आपको बेटर एंट्रीज देना। सो ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, अगर ये हायर टाइम फ्रेम का कुछ ऐसा बड़ा ट्रेंड है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप नोटिस करोगे कुछ इस तरह से मार्केट कर रहा है। यहाँ पे क्या है, देखो ये डबल टॉप बन गया। डबल टॉप में रिटेल क्या सोचता है, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्या सोचते हैं कि एक सेकंड में डबल बॉटम बना रहा था, ये डबल टॉप ऐसे बन गया, तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द नेक लाइन ब्रेक
एंड रीटेस्ट। आइडियली इसमें हम एंट्री कैसे लेंगे? दिस इज द एंट्री पॉइंट, राइट? दिस इज द एंट्री पॉइंट। लोग क्या करेंगे? इधर ही एंट्री मार देंगे, सोच के कि चलो एक बार आ चुका है, सेकंड टाइम यहाँ से गिर जाएगा। इसलिए बोलता हूँ सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस मिनिमम 3 टचेस होने दो, फिर अच्छा रहेगा। सेकंड टाइम पे किसी ने ट्रेड कर लिया, चलो ठीक है यार, अग्रेसिव शॉर्टिंग कर ली किसी ने, मार्केट ऑर्डर लगा के किसी ने अग्रेसिव शॉर्टिंग कर ली, कुछ पेंडिंग छोटे मोटे पेंडिंग ऑर्डर से यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए। अब क्या होगा? मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, ऑलराइट, थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन इनका टारगेट यहाँ पे है, टारगेट होने से पहले ही मार्केट जाके पलट जाएगा, फिर ऊपर निकाल देगा। दिस इज कॉल्ड स्टॉप लॉस हंटिंग या फिर लिक्विडिटी हंटिंग। ये छोटे प्लेयर्स का एसएल उसने काट लिया, लिक्विडिटी हंट हो गई, और फिर वापस मार्केट अपने ओवरऑल मेजर डायरेक्शन में चले गए। मेजर डायरेक्शन क्या है? अप ट्रेंड है, सिंपल। अब इसको मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट देखो, ओवर टाइम आपको इसमें बहुत सारी चीजें और भी सीखनी पड़ेगी, दैट्स ओके। बेसिक आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख लो। लिक्विडिटी अपने में भी एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, बट इस एडवांस का भी ये बेसिक वर्जन। इफ यू वांट टू लर्न मोर एडवांस स्टफ, मैं वीडियो जरूर बना दूंगा, बट इफ यू वांट टू लर्न इट राइट नाउ, आप मेंटरशिप में ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एडवांस स्टफ हम सीखते हैं, वो भी लाइव मार्केट में, एंड नॉट जस्ट इन लाइव मार्केट। आपको डाउट्स है वो भी आप आंसर कर सकते हो, उसके भी आंसर आपको मिल जाएंगे, मुझसे मिलेंगे, मेरे मेंटोर्स से मिलेंगे। लेकिन जैसे अभी यहाँ पे कोई डाउट आया आपको कमेंट्स में लिखना पड़ेगा, मे बी क्लियर होगा नहीं होगा, बट इन मेंटोरशिप डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। वो आप डायरेक्टली वर्बली बात कर सकते हो किसी के, देखो यार मेरे को यहाँ पे ये डाउट है, इसमें ये कंफ्यूजन है, वो आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। बट having said that, let's move on to the chart and try to understand ये कैसे काम करता है। इसको हम थोड़े हायर टाइम फ्रेम्स पे देखते हैं, फिर समझते हैं इसको क्या हो रहा है। देखो ये 1 डे का निफ्टी का चार्ट है। अब फॉर एग्जांपल जैसे ये प्रीवियस हाई, देखो दिस इज हाउ लिक्विडिटी इज हंटेड। क्लियरली निफ्टी में ही हुआ है अभी, ये देखो, ये प्रीवियस हाई था, ये देखो जस्ट प्रीवियस हाई था। क्या किया इसने? मार्केट ने एक बार निकाला, 2 बार निकाला। यहां पे क्या हुआ ना, बहुत लोगों ने बिना कंसोलिडेशन के, कंसोलिडेशन होगा तो इनके भी एंट्रीज बनेंगे और तब जाके ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा। अगर आपको जानना है कि हाउ टू अवॉइड फेक ब्रेकआउट्स, सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स कैसे कैप्चर करें, मैंने ऑलरेडी वीडियोस पे बनाई है। ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स और ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट और बहुत सिमिलर है। आपको लिक्विडिटी से कैसे बचना, लिक्विडिटी हंटिंग से कैसे बचना है, ब्रेकआउट्स कैसे कैप्चर करने हैं, बेस्ट ब्रेकआउट्स कैसे कैप्चर करने हैं, यहाँ पे आप सीख जाओगे। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ पे सडन जो लोग एंट्री मारते हैं, सडन की नहीं यार ये तो अभी अप ट्रेंड में है मार्केट, बिकॉज देखो ओवरऑल मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में ही है। ओवरऑल मार्केट इज अप ट्रेंड, ठीक है, ऑल टाइम हाई पे। लोग क्या सोचेंगे, हाँ मार्केट आ गया और निकाल देगा। तो जो लोग यहाँ पे थोड़ा सा बाई करके गए हैं, इमीडिएटली मार्केट ने क्या किया, उसका स्टॉप लॉस काटा। अब मार्केट ने कैसे काटा वो भी आप समझ लो, ये कटते कैसे हैं स्टॉप लॉसेस। देखो जिसने यहाँ पे बाय किया है, अग्रेसिव बाय किया, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा? इन छोटे लेवल्स पे रहेगा। मैं आपको छोटा टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। इन छोटे मोटे यहीं पे लेवल्स पे रहेगा। तो मार्केट क्या करेगा, स्मार्ट मनी क्या करेगा, अपने ट्रेड के ऑर्डर्स इस थोड़े से ऊपर यहां पे वो लगा देगा लिमिट सेल। रिटेल ने क्या किया, वीक हैंड ने क्या किया, यहां पे मार्केट पे बाई कर लिया। मार्केट प्राइस जो चल रहा है बाई कर लो, क्यों भाई? ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट मिस नहीं करना। फोमो हो गया आपको, फोमो में ट्रेड कर लिया। फोमो में ट्रेड करते हैं, उनका एसएल काट लेता है लिमिट ऑर्डर्स, बिकॉज उनको कभी ना कभी तो एग्जिट करना पड़ेगा ना। देखो कुछ लोगों ने यहाँ बाई किया, कुछ ने यहाँ एग्जिट किया, कुछ ने यहाँ किया, कुछ ने यहाँ किया, कभी ना कभी तो निकलना पड़ेगा। पूरी अकाउंट तो आप खाली नहीं करोगे, राइट? सो दिस इज हाउ द एसएल्स आर हंटेड। बिना प्रॉपर कंसोलिडेशन के जब ये निकालता है तब आपके एसएल हंट हो जाते हैं। और फोमो में कैसे ट्रेड नहीं करना, अगर आप वो ट्रेडर हो जो यहाँ पे एंट्री मारता है, फोमो में एंट्री मारता है, देन मैंने ऑलरेडी फोमो पे वीडियो बनाई है, डू चेक इट आउट, राइट? तो इस तरह से लिक्विडिटी हंट होती है। इसमें आपको ट्रेड कैसे करना है, एक बार इसको हंट होने दो, क्लीन प्राइस एक्शन बनाने दो, जैसे ही नीचे आया एंटर, दैट इज हाउ यू एंटर। जैसे आपने लिक्विडिटी हंटिंग स्पॉट कर ली, एंटर कर दो। आपको एक और दिखाता हूं लिक्विडिटी हंटिंग। पहले इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूं कि ये हुआ क्या है। यहाँ पे सी दिस, ये हाईज तो बना दिया, डबल टॉप है, थर्ड टाइम भी आ गया यहाँ पे। मैं तो बोलता कि थर्ड टाइम का लेवल सही हो जाता है, लेकिन सीधा क्या किया, सीधा गैप अप ओपन कर दिया ना। और एंड देखो फर्स्ट कैंडल इसने ग्रीन बनाई है, उसका भी हाई ब्रेक कर दिया। प्रॉपर इन्विटेशन है कि भाई फंसो, प्रॉपर इन्विटेशन है कि भाई फंसने वाले हैं। एंड देन एज सून एज, ये देखो सिंपल सा रेंज, सिंपल सा ब्रेकआउट, एज सून एज इट ब्रोक, एक शॉट, इसको रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट? रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एंड दैट इज हाउ दिस थिंग हैपेंड। अब आपको दिखाता हूं एक और छोटे टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी हंटिंग। अब देखो दिस वन, ये कैसा प्राइस एक्शन है, समथिंग लाइक दिस, ये टाइप का प्राइस एक्शन है। सबसे पहले क्या किया, जैसे ये पलटा, मार्केट ऊपर गया, नेक्स्ट किया है दिस इज वेयर लिक्विडिटी लाइज। अब ये लिक्विडिटी सही क्यों नहीं है, बिकॉज मार्केट इंट्राडे पे जा चुका है डाउन साइड। इसीलिए मैंने ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने की वीडियो बनाई है, यू कैन वॉच इट ओवर हियर।
मार्केट जा रहा है डाउन साइड, ये प्रीवियस जो लेवल्स है, मार्केट क्या करेगा, इधर से जो सेल करके गए हैं, देखो इसी तरह से प्राइस एक्शन बन के जाता है ना। सम पीपल केम हियर, मार्केट ऊपर गया, यहां पे जो भी लोग सेल करके गए हैं इनके स्टॉप लॉसेस कहां हैं, जस्ट अबव दिस लेवल। मार्केट क्या किया, उनका लिक्विडिटी हंट किया, बैक डाउन, सिंपल मूव्स, बैक डाउन। नेक्स्ट देखो, देखो एक और इमीडिएटली हमारे पास एक लिक्विडिटी, ये देखो हम प्रीवियसली देख रहे हैं, लाइव मार्केट में इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। बट देखो, ये देखो वन, दिस इज द लेवल, दिस इज द लेवल, दिस इज द लेवल। क्यों, क्या किया इसने, जो प्रीवियस छोटी सी लिक्विडिटी थी, हंट डाउन। ये निफ्टी में दिखा रहा हूं आपको, लोगों को लगता है कि निफ्टी में सब काम नहीं करता, निफ्टी में हो रहा है। सी कम डाउन, केम डाउन, प्रीवियस लेवल, हंट डाउन, कंटिन्यूअस। ये अभी का चार्ट है, ये हो रहा है, दिस इज निफ्टी। आपको चलो बिटकॉइन में देखते हैं हम लोग, बिटकॉइन के डेली चार्ट पे देखो, वेयर वाज लिक्विडिटी, प्रीवियस लेवल्स, ये प्रीवियस लेवल, ये प्रीवियस लेवल्स, ये सब एक्सट्रीम लेवल्स जो होते हैं प्रीवियस के, इनको हंट किया इसने, वो दिखाता हूं आपको। तो सी मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, अप है, बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। बुलिश में क्या कर रहा है, एक स्विंग बनाया, सबसे पहले स्विंग को हंट किया, निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे क्या था, प्रीवियस लो था, इसको हंट किया, इंस्टेंट अच्छा सा पैटर्न बनाया, निकाल दिया। सेम चीज को चलो छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम लोग। राइट, अब इसमें एक और चीज आप मुझे बताओ, मैं कुछ पॉइंट्स इसमें आपको बता दूंगा, आप मुझे कमेंट्स में बताना इसमें से कौन सा मार्केट ऑर्डर कहां पे है, कौन सा लिमिट ऑर्डर किसके हंट हुए। ऑलराइट, आई विल मार्क सम लेवल्स फॉर यू। रुको, सो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, चलो पॉइंट डी, लेट मी जस्ट मार्क इट। अब मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, ए बी सी डी, चलो 4 पॉइंट्स। आप मुझे बताओ यहां पे किसका लिमिट ऑर्डर है, किसका मार्केट ऑर्डर है, इधर किसका लिमिट मार्केट है, इधर किसका लिमिट मार्केट है, इधर किसका लिमिट मार्केट है, और कितना है इन योर अंडरस्टैंडिंग। आपको मैं ए और बी का समझा देता हूं। यहां पे स्मार्ट मनी का लिमिट ऑर्डर पड़ा है, बिकॉज यहां से बहुत अच्छा फॉल आया, यहां पे स्मार्ट का लिमिट ऑर्डर पड़ा है, और यहां पे वीक हैंड का मार्केट ऑर्डर पड़ा है। कैसे, जैसे ही आप देखना, अगर यह मार्केट एक तेजी से निकालेगा, इसको बीट आउट कर देगा, फिर अंदर आएगा। अगर एक शॉर्ट में निकाल दिया तो आप नोटिस करना, ये मैं फ्यूचर बता रहा हूं, राइट, हमने अभी तक पास्ट में देखा, ये भी फ्यूचर आप देख लो। फर्स्ट ये भी हंट मारेगा, देखना इसको भी चांसेस है कि हंट मार दे। क्यों, बिकॉज मेन लिक्विडिटी इधर है, राइट, इसको ना भी मारे, ये हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग रहे, बिकॉज दिस इज अ मेजर लेवल, जैसा हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये लेवल अभी भी बचा है, तो इस लेवल को हो सकता है रन ओवर करेगा, नीचे आ जाएगा। दिस इज द लिक्विडिटी। तो यहां पे क्या है, यहां पे भी लिमिट ऑर्डर्स एंड मार्केट ऑर्डर्स है। तो आप मेरे को ये बताओ कि एट पॉइंट सी ज्यादा चांसेस क्या थे, लिमिट और मार्केट में से हंटिंग के ज्यादा चांसेस थे कि रिवर्सल के ज्यादा चांसेस थे। ठीक है, लिमिट एंड मार्केट। जैसे यहां पे देखो, यहां पे मुझे पता है कि एज सून एज दिस ब्रेक्स हायर चांसेस टू गो, अगर कंसोलिडेट करके निकालेगा। व्हाई, बिकॉज यहां पे बड़े प्लेयर्स का हैंड है, इधर बड़े प्लेयर्स का हैंड नहीं है, इधर है या नहीं। अब मेरे को बस इतना बताओ, कहां कहां पे बड़े प्लेयर्स का हैंड है, सी प्लेयर पे है या डी प्लेयर पे है। ठीक है, अगेन ये चीज आपको मेरे को कमेंट्स में बताना है, यहाँ किसके लिमिट पेंडिंग है, किसके मार्केट पेंडिंग है, किसके लिमिट कितने, किसके मार्केट, ये अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक बार बताओ, जाके वीडियो स्टार्टिंग से देखो और फिर बताओ, बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो कि आपको एक ट्रेडिंग में एज दे सकता है। जैसे जैसे आप एडवांस होते जाओगे, आपको एक ट्रेडिंग में एज दे देगा। इवन इफ आप मेरा टैट फ्रेमवर्क यूज करके ट्रेड कर रहे हो, विच इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल वेज टू अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा टू बिकम एन एडवांस ट्रेडर, और ज्यादा बेटर आपकी एंट्रीज हो जाएंगी। मैं इसी चार्ट को 15 मिनट्स पे करके देखता हूं टू अगेन अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे लिक्विडिटी निकली है। देखो, अब प्राइस एक्शन इसमें आपको समझना है, मैं इसको सिंपल लाइन चार्ट कर देता हूं और क्लियर आपको दिखेगा। लुक एट दिस, ये देखो मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में है, ये क्या, ये डाउन ट्रेंड दिखाया, ये छोटा सा जो स्विंग है ना, इसकी लिक्विडिटी हंट हुई। अब देखो ये क्या है, ये अगेन ये लोगों को क्या लगा इस पॉइंट पे, और जूम करके दिखा, दिस इतने से में हम समझ जाएंगे कि क्या हुआ है। अगेन ये हिस्टोरिकल चार्ट है, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो, आपको इसको एक्चुअली देखना है, विटनेस करना, लाइव मार्केट में देखना, और जो मैंने बताया है उसके हिसाब से देखना, और मेरे लाइव स्ट्रीम्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है, तो हमें बुलिश ज्यादा बायस रखना है। यहाँ पे लोगों ने क्या किया, वीक हैंड्स ने क्या किया, जैसे ही मार्केट ऐसे आके
प्रीवियस लो को ब्रेक किया, लोगों ने अज्यूम कर लिया कि भाई अब ये जा चुका है नेगेटिव ट्रेंड में, तो लोगों ने क्या किया, इस पॉइंट पे सेल मारा, इधर सेल मारा, तो एसएल कहां पे है, यहाँ पे एसएल है, दिस एसएल, व्हाट हैपेंड, हंटेड, सीधा मार्केट वेंट टू दिस ओरिजिनल पोजीशन। अब क्या हुआ यहाँ पे, मार्केट जैसे ही यहाँ ऊपर आया, ये प्रीवियस लो बन गया, मार्केट ने क्या सोचा कि यहां से अब फ्रेश एंट्रीज बनेंगी, कुछ एंट्रीज बनी, ये भी एसएल कट गया, सो 2 एसएल निकाला है, लिक्विडिटी ली है यहां से, वीक हैंड्स की लिक्विडिटी ली है स्मार्ट मनी ने, एंड देन मार्केट कंटिन्यूड इन इट्स रेगुलर ट्रेंड। अब यहां पे क्या हुआ, मार्केट प्लेयर्स थॉट कि चलो अब अप ट्रेंड आ गया है, तो इस पॉइंट पे लोगों ने बाई करना स्टार्ट कर दिया, देखो दिखाता हूं कौन से पॉइंट पे, जैसे ही यहां मार्केट ने निकाला, मार्केट लोगों ने यहां बाई करना स्टार्ट किया, अगेन मार्केट डिड व्हाट, प्रीवियस स्विंग को आके टेस्ट कर लिया, और यहाँ पे जिन्होंने एंट्री मारती हो सकता है उनका एसएल काट लिया। ये छोटे छोटे स्केल पे हो रहा है, नथिंग दैट यू शुड बी वरीड अबाउट। मोस्ट पीपल जो मेरे चैनल से सीख रहे हैं वो यहाँ पे एंट्री भी ना ले। अब देखो उसका सीधा मार्केट ने बुलिश मूव दे दिया, देखो वापस ऊपर भी अगर आप देखोगे सिमिलर काइंड ऑफ ट्रैपिंग आपको दिखेगी, मार्केट यहाँ पे है, जैसे ही डबल टॉप पे आया, कुछ लोगों ने सोचा कि चलो अब मार्केट को ऊपर निकालना है, अप ट्रेंड में है, इंस्टेंट पलट गया, फिर देखो सेम सिमिलर चीजें ये मार्केट में होती रहती है गाइस। अब ये स्टोरी जो है आप कंटिन्यूअस करके खुद देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू राइट डाउन द नोट्स इन योर नोटबुक, अच्छे से इसको मेंटेन करो, एंड अगर आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को सॉलिडिफाई करना है ब्रेन में, लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करके पैसे कमाने हैं, तो आपको मेरी जर्नल वाली वीडियो जरूर चेकआउट करनी चाहिए गाइस। बहुत बहुत बेहतरीन वीडियो है, आपकी ट्रेडिंग को यहाँ से यहाँ लेके चली जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो स्मैश दैट लाइक बटन बेबी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीयर्स।